अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और खूब मज़े में होंगे, खुश रहें, आबाद रहें जहाँ भी रहें। और मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड आया हुआ है तो बिज़ी लाइफ हो गई है बहुत ज़्यादा। आपको पता है हस्बैंड घर हो तो काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पहले मैं सुबह शाम का खाना बनाती थी, अब मुझे दिन का भी बनाना होता है तो बहुत लाइफ बिज़ी हो गई है। तो मैं उनके आने से 2 दिन पहले सिडनियों की शॉपिंग करके आई थी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगे इनके कुर्ते लिए हैं मैंने 2, ज़ैनब के 3 ड्रेस लिए हैं और 3 ड्रेस ईमान के लिए हैं। और वैसे मेरा इस दफ़ा इरादा नहीं था कि मैं इनकी सर्दियों की शॉपिंग करूँगी क्योंकि 1 माह के लिए ही ज़्यादा वाली सर्दी आती है और बाकी तो गुज़ारा अच्छा चल जाता है। तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, इनके पापा आ रहे हैं तो कहीं घूमना फिरना होगा, किसी के घर आना जाना, गाँव भी आने जाने का प्लान बन सकता है। तो फिर मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। तो ये क्यूट सी एक शर्ट थी, बहुत सॉफ्ट थी और बहुत ज़्यादा गर्म भी थी, तो ये मुझे अच्छी लगी तो मैंने ज़ैनब के लिए ये भी ले ली। और सिर्फ 2 कुर्ते लिए ज़ैनब के और ईमान के 3 लिए। तो बहुत अच्छे लगे मुझे, कलर भी बहुत अच्छे थे और बहुत रीज़नेबल प्राइस थी, तो मैंने दोनों के 3 ड्रेस ले लिए। तो आई होप आपको शॉपिंग अच्छी लगी होगी। उसके बाद जी मुझे आज ना एक ऑर्डर मिला हुआ था, केक का ऑर्डर मिला था, मेरी फ्रेंड ने दिया था। वो हर साल मेरे से ही बर्थडे पर केक बनवाती है, तो मैंने कहा चलो आपके साथ वो भी शेयर करूँगी आज कि मैं बना रही हूँ, कैसा डिज़ाइन कलर कैसा बनाया है, तो वो भी मैं शेयर करूँगी। तो आप लोग व्लॉग पूरा देखिएगा और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर लें जल्दी से चैनल को और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो चलें देखते हैं। और यहाँ पर शॉपिंग मेरी हो गई, आप लोगों ने देख ली और अब मैं बना रही हूँ केक। मुझे 3 पाउंड के केक का ऑर्डर मिला हुआ था और वो मुझे बनाना था, सॉरी 3 का नहीं 2 का मिला था और 3 का बनाना था मुझे क्योंकि 1 पाउंड मैं घर के लिए बनाऊँगी, बच्चों को बहुत पसंद है, तो चलो मैंने कहा मैं इकट्ठा बना लेती हूँ। और जो ऑर्डर मिला था वो 2 पाउंड का था, तो लेकिन मेरे पाउंड्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। अगर मुझे कोई 2 का कहे तो मैं 2 से ऊपर ही बना कर देती हूँ, तकरीबन 3 को टच कर रहा होता है, 3 का हो तो 4 को कर रहा होता है। एक तो ये कि मुझे थोड़ा इन चीज़ों का क्वांटिटी का नहीं पता कि कितने पाउंड में कितने होते हैं, बस जो सीखा उसी से ट्राई करती रहती हूँ। और प्रॉपर जो है वो ऑर्डर पर काम इसलिए भी नहीं करती क्योंकि इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि रोज़ाना हम 2-2 3-3 4-4 केक्स बनाकर तो जो है वो डिलीवर करें। तो बाकी घर पहुंचाने वाला बहुत बड़ा मसला होता है कि कौन घरों में देकर आया, कि जिसने केक का ऑर्डर दिया है वो खुद ले जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब मुझे जो ऑर्डर मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो घर से ही आके ले जाते हैं। तो अभी मैं अंडे और चीनी को दोनों को मिक्स बीट कर रही हूँ। इसके अंदर मैंने ऑयल और वनीला एसेंस भी डाल दिया है और बस अंडे देखें येलो कलर के थे और अब देखें बिल्कुल क्रीमी सी हो गई है, इसका कलर चेंज हो चुका है। ये सबसे बड़ी निशानी होती है कि ये अच्छे से बीट हो रहे हैं और अगर रूम टेम्परेचर पर एग्स होंगे तो बहुत ही अच्छे बीट होते हैं। जब भी मैंने 1-2 दफ़ा गलती की, वो सबसे बड़ी गलती ये की कि मैंने 1-2 दफ़ा जब बनाया केक तो मैंने फ्रिज वाले अंडे जो थे उनको बीट किया तो वो बिल्कुल भी फूल नहीं रहे थे सही से, इनफैक्ट फूल गए थे। लेकिन जब मैंने उसके अंदर मैदा डाल के उसको मिक्स किया तो मैदा वो ठंडा था तो वो बैठ गया था। तो जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर एग्स होते हैं हमेशा उसी को आप बीट किया करें जब भी केक बनाने का या कुछ भी बनाने का, बेकिंग करने का आपको कभी दिल करे या आप लोगों को लोग करें तो हमेशा रूम टेम्परेचर पर ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो मुझे ये था कि मैं स्पेशल एग्स लेकर आती हूँ जब मुझे बेकिंग करनी होती है क्योंकि मेरे जो एग्स हैं वो फ्रिज में ही पड़े होते हैं। तो मैंने तकरीबन 16 अंडे डाले हैं इसके अंदर और बस बीट हो गए अच्छे से। सिर्फ ऑयल, अंडे और चीनी और वनीला एसेंस जो है वो मैंने इसमें डाला है और उसके बाद जब बीट हो जाते हैं तो बीट होने के बाद हम लोगों ने जब इसमें मैदा डालना है तो वो हम लोगों ने स्पैचुला से या अपने हाथ से मिक्स करना है, मशीन नहीं चलानी, अदरवाइज़ ये आपका स्पॉन्ज बिल्कुल ख़राब हो जाएगा।
और मेरे वॉइस ओवर करने के साथ यहाँ पर रेडी वाले आ जाते हैं, सब्ज़ी बेचने वाले। तो सुबह सुबह मैं एडिटिंग कर रही थी क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था। हस्बैंड सो रहे थे, मैंने नाश्ता किया तो मैंने कहा मैं एडिटिंग करती हूँ। तो साथ जी साग वाला आ गया, उसने मेरी सारी वॉइस ओवर ख़राब कर दी। खैर जो भी है, मैंने ख़राब अपनी जो वॉइस थी वो ऐसे ही रिकॉर्ड की जो नेचुरल थी। अब ये जो चीज़ें हैं ये तो साथ साथ चलती रहती हैं। साग बेचने वाला, सब्ज़ी वाला, कूड़े वाला, ये सब आते रहते हैं। तो हम जिस एरिया में रहते हैं ये थोड़ा कंजस्टेड एरिया है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है स्कूल की गाड़ियों का, और बसेस हो गई, उसके अलावा बाइक्स बहुत ज़्यादा गुजरती हैं। तो मैं जब भी वॉइस ओवर करती हूँ तकरीबन मेरी हर वॉइस ओवर में शोर आ रहा होता है। रात को मैं ज़्यादा करती हूँ, वो बिल्कुल खामोशी से आराम से मैं कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे सो जाते हैं, उसके बाद मैं एडिटिंग करती हूँ। तो अब हस्बैंड होते हैं तो फिर उनके सामने मुझे थोड़ी झिझक आती है, मैं बोल नहीं पाती। तो खैर अब मैं कर रही थी और जैसे भी हुआ आप सुन लीजिएगा। और अच्छा, केक जो है वो मेरा तकरीबन तैयार है। इसको मैं अभी बेकिंग के लिए डाल दूँगी ओवन में। ओवन जो है वो मैंने पहले प्री हीट कर लिया है। अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए हुई तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, मैं आपको इसकी फुल लिखी हुई रेसिपी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो बाकी ये है कि अब मेरा ये बेक हो जाएगा, उसके बाद इसको मैं ओवन में डाल दूँगी और साथ में अपनी क्रीम बीट कर लूँगी क्योंकि यहाँ पर लाइट जाने का कुछ पता नहीं होता। जो मेरा लाइट वाला काम है वो मैं कर लूँगी, उसके बाद जो होगा लाइट चली भी जाएगी तो फिर ये होगा मुझे ऑर्डर कंप्लीट करना है टाइम पर, शाम 7 बजे से पहले। तो अच्छे से उसको मिक्स करके रख दूँगी, बना के रख दूँगी, फ्रिज में चिल हो जाएगा और फिर जब ऑर्डर लेने आएंगे तो फिर उसको डब्बे में पैक करके दे दूँगी। और यहाँ पर मैं जो है क्रीम जो है वो बीट कर रही हूँ, बहुत अच्छी चिल थी। रात को मैंने फ्रीज़र से बॉक्स निकाल के व्हिप्ड क्रीम का नीचे रख दिया था और बड़े अच्छे से वो थोड़ा थोड़ा पहले बहुत ज़्यादा फ्रीज़ होता है तो तब जब आधा पिघल जाता है तो उसके बाद मैं जो है ना उसको बीट करती हूँ तो बहुत अच्छा चिल होता है, तो बहुत अच्छी बीट हो जाती है क्रीम। तो स्टैंड बाई मैंने एक बॉक्स जो है वो रखा हुआ होता है फ्रीज़र में ताकि अगर कोई ऑर्डर वगैरह आए तो फ़ौरन रिसीव कर लूँ अगर मैं अवेलेबल हूँ। तो स्पॉन्ज जो है वो भी मेरा बड़ा अच्छा तैयार हो गया है। 2 पाउंड से ऊपर स्पॉन्ज बना है और तकरीबन जब केक बनेगा तो 3 पाउंड से भी ऊपर जाएगा क्योंकि क्रीम का भी काफ़ी वेट होता है और जो ऊपर स्प्रिंकल वगैरह होते हैं वो भी। तो मुझे कस्टमर ने कहा था कि स्प्रिंकल उनको चाहिए और केक के अंदर चॉकलेट चिप चाहिए, वनीला केक चाहिए। तो कस्टमर की जो डिमांड होती है उसी के हिसाब से मैं चलती हूँ और उन्होंने मेरी चॉइस पे रखा था कि आप कोई भी कलर का केक बना दें, उनको मेरी चॉइस अच्छी लगती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने ब्लू और वाइट में बनाया था, साथ स्प्रिंकल भी उन्होंने कहा था तो वो भी ऐड कर दिए क्योंकि बेटे की उनकी बर्थडे थी। तो हाँ, माशाल्लाह से इस केक का 3 पाउंड से भी ऊपर वेट जा रहा है, जबकि मैंने जो पेमेंट है उनसे 2 पाउंड की ही लेनी है क्योंकि उन्होंने 2 पाउंड का ही ऑर्डर दिया था। तो मैंने कभी भी कस्टमर को ये नहीं कहा कि आप ज़्यादा पाउंड मेरे बन गए हैं तो आप मुझे पेमेंट ज़्यादा कर दें, क्योंकि उन्होंने तो 2 का दिया होता है, ये जितने का भी दिया उतना ही मुझे बनाना होता है। तो मैं कहती हूँ बस अगला खुश हो जाए, जैसे भी है कुछ नहीं होता। बॉक्स भी मेरा तैयार है, अब केक बना के फ्रिज में रख दिया है और वो ठंडा हो जाएगा अच्छे से। शाम तक जब वो आएंगे लेने, जब भी लेने आएंगे तो तब मेरा केक तैयार है, तो बस उनको दे दूँगी। तो अब मैं जाऊँगी अपने किचन में, सारी चीज़ें मैं समेट रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है इसीलिए मैं वीडियो भी साथ नहीं बनाती हूँ। तो ये सारे वो बर्तन हैं जो मैंने बेकिंग के दौरान यूज़ किए और इतना ज़्यादा समझ में नहीं आती इतने बर्तन क्यों बन जाते हैं। तो किचन भी छोटा सा ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा मुझे रश सा फील होता है, तो मुझे साथ साथ वॉश करने होते हैं। तो अब बर्तन धो दिए हैं मैंने और अब आराम से बैठ के माँ बेटियाँ खाएंगे, केक एंजॉय करेंगे। जो चीज़ें बच गई थी उनसे बनाया था मैंने, तो अब बच्चों को अगली दफ़ा का इंतज़ार है कि कोई मम्मा को ऑर्डर मिले और मम्मा केक बना के दें। यकीन करें इतनी महंगाई हो गई है कि स्पेशल केक बनाना तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जब मुझे ऑर्डर मिलता है ना, तो उसमें से जो चीज़ें बच जाती हैं, जैसे क्रीम बच जाती है और मैं थोड़ा अंडे ज़्यादा डाल के डबल बेक कर लेती हूँ, तो वो फिर बच्चों का भी 1 आधा पाउंड का बन जाता है और बाकी जो होता है वो मैं कस्टमर को बना के दे देती हूँ। तो बस बच्चों को यही इंतज़ार था कि मम्मा जल्दी से एक और ऑर्डर लें और फिर केक बना के दें। हालांकि मेरी क्रीम ख़त्म हुई हुई है और अभी मैं जाऊँगी मार्केट तो लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे लिंक रोड जाना पड़ता है उसके लिए, या फिर एम्पोरियम जाना पड़ता है, वहाँ से लेकर आनी होती है। करीब पे कोई ऐसा स्टोर नहीं है जहाँ से व्हिप क्रीम मिल जाती हो। तो इसके अंदर मैंने ना कोकोनट पाउडर ऐड किया था इस दफ़ा, बहुत मज़े का बना था। जबकि कस्टमर ने चॉकलेट चिप ऐड करवाए थे, उनको चॉकलेट चिप वाला दे दिया और मैंने जो है वो
वो सिंपल कोकोनट पाउडर वाला किया, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जूसी और बहुत मज़े का बना था सीरियसली। तो आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी डिटेल के साथ शेयर कर दूँगी, नहीं तो पूरी केक की रेसिपी आपके साथ शेयर कर लूँगी। और यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे डॉक्टर डॉक्टर, इन्हें बहुत अच्छा लगता है डॉक्टर डॉक्टर खेलना, और मेरी ज़ैनब को भी माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। तो वो मुझे कहती है मम्मा आप पेशेंट बनो, आप लेटो, आपको मैं ड्रिप्स लगाऊंगी, आपको मैं इंजेक्शन लगाऊंगी, आपको चेक करूंगी। तो मैं भी इनके साथ खेलने लगी हूँ डॉक्टर डॉक्टर। तो आप इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग ख़त्म करूँगी। आई होप आपको पसंद आया होगा व्लॉग। अगर पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।